नमस्कार, राम राम भी सारे ने जितने हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये भाई कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी हरियाणा सीटी की तैयारी किस तरीके की चल रही है। और दूसरी बात, ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो और ये बताओ कितने क्वेश्चंस ठीक हुए और कितने क्वेश्चंस गलत हुए। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, सोल्व कराई हुई भी और बिना सोल्व कराई हुई भी। तो जाओ जाके सर्च करो एग्जाम टॉक्स और पीडीएफ डाउनलोड कर लो और चेक करो कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। संभावना पूरी है कि जुलाई में पेपर हो सकता है, नहीं तो अगस्त महीने में पेपर की 100% संभावना सरकार ने बताई है। तो देखेंगे सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हमारी जिम्मेदारी है पेपर की तैयारी एकदम बढ़िया गच बिठाना। तो उस तैयारी के लिए हमें यह देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे ठीक हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो हरियाणा के अंदर मिट्टी पाई जाती है उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, अपना पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में लिखे गए हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर सॉइल फर्टिलिटी ऑफ द प्लेन एरियाज ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा के अंदर जो प्लेन क्षेत्र है, जो समतल क्षेत्र है, उसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल की उपजाऊ शक्ति का कारण क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा का जो प्लेन क्षेत्र है उसके अंदर जो सॉइल की उपजाऊ शक्ति है उसका कारण क्या है। तो यहां पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे भाई क्या कारण है कि जो आपकी जमीन है उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा है, क्या ये कारण है? तो बिल्कुल भी ये कारण नहीं है। दूसरा कहा गया है कि जो नदी है उस नदी से जो रेत आती है वो जमा होती है हरियाणा के समतल हिस्से में, ये कारण है हरियाणा की मिट्टी उपजाऊ होने का। तो बिल्कुल सही बात ऑप्शन नंबर बी में कही है कि जो आपकी नदी पहाड़ों से आती है उन नदियों के अंदर आपका रेत होता है और वो जो रेत है वो आपकी खेत की मिट्टी में मिलता है तो उपजाऊ बनाता है खेत की मिट्टी को, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्स बोलते हैं। समझ आ गई भाई इतनी बात। तो पहले क्वेश्चन में अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत है तो वो बता सकता है। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कमेंट में जवाब दोगे। क्वेश्चन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉयल रिसर्च कहां पे है? फॉर सॉयल रिसर्च कहां पे है? ठीक है भाई, इसका जवाब बताओगे कमेंट के अंदर। अगर जवाब नहीं आता तो भाई इसका जवाब वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर दूंगा कहां पे है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल रिसर्च। दूसरे पर्सन की तरफ अपन आते हैं। दूसरे पर्सन में क्या लिखा गया है, द सॉइल ऑफ माउंटेनियस एरिया ऑफ हरियाणा इज। जो आपकी पहाड़ी एरिया में मिट्टी हरियाणा में मिलती है, जिस तरह अरावली के आसपास का क्षेत्र हो गया या आपका अगर बात करें शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र हो गया, तो वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, क्ले सॉइल या फिर रोकी सॉइल। देखो भाई सीधी सी बात है, पहाड़ों के पास जो मिट्टी मिलेगी वो आपकी रोकी सॉइल होगी। कैसी होगी? रोकी या चट्टानी मिट्टी हमें मिलेगी पहाड़ों के पास में। अब बात यह आती है, हरियाणा के अंदर दो पहाड़ियां लगती है भाई, एक तो लाग गया है अरावली और दूसरा लाग गया है अपने शिवालिक। जो अरावली है वो हरियाणा के दक्षिण की तरफ है। कहां पे है? हरियाणा में साउथ की तरफ है या दक्षिण की तरफ है। और आपका शिवालिक की बात करें, कहां? शिवालिक की बात करें तो शिवालिक है पंचकुला यानी ऊपर की तरफ। कहां पे है? नॉर्थ की तरफ है या ऊपर की तरफ है भाई, कर लोगे याद। अब ये पूछ रहे भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी काली कहां पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा काली मिट्टी हमें मिलेगी और इसी काली मिट्टी को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगड़ मिट्टी या रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। रेगड़ मिट्टी या रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहां मिलेगी भाई? गुजरात में। इसे कॉटन सॉइल भी, रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। और जो काली मिट्टी है उसके अंदर भाई पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच रीजन ऑफ हरियाणा हैज अबंडेंस ऑफ माउंटेनियस सॉइल। भाई हरियाणा के किस क्षेत्र में आपको पहाड़ी मिट्टी ज्यादा मिलेगी? हरियाणा के किस क्षेत्र में आपको पहाड़ी मिट्टी ज्यादा मिलेगी? अरावली के क्षेत्र में, मोरनी का क्षेत्र, अगला कहा गया है शिवालिक का क्षेत्र या दक्षिण पश्चिम की तरफ जो पहाड़ियां हैं वो क्षेत्र। इनमें चारों में कौन सा आंसर आएगा भाई आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से जल्दी जवाब देने की आप कोशिश करें। इतने में एक घूंट पानी पी लूं भाई, ठीक है। अरावली, मोरनी, शिवालिक या दक्षिण पश्चिम, बताओ भाई।
अरावली तो हरियाणा के दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण में या साउथ में अरावली है। हरियाणा के उत्तर की तरफ क्या है, आपकी शिवालिक है। यहाँ पे जो पहाड़ी मिट्टी है ये मोरनी हिल्स उस क्षेत्र में ज्यादा मिलेगी। अब ये मोरनी हिल्स कहाँ पे है, ये मोरनी हिल्स मेरे मित्र पंचकुला में है। किसमें है भाई, मोरनी हिल्स पंचकुला जिले के अंदर पड़ती है। और साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, क्या नाम है उस चोटी का, करो पीक आपको मिलेगी और इसकी हाइट 1542 मीटर है। 1542 मीटर आपकी करो की हाइट है, या 1542 या 62 है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, तो पहाड़ी मिट्टी अगर पूछे कहां मिलेगी इन चार ऑप्शन में, तो आप मोरनी सही बता देंगे उत्तर। नेक्स्ट आओ भाई, हरियाणा का जो प्लेन क्षेत्र है, मोस्ट ऑफ द सोइल ऑफ प्लेन एरिया कम अंडर विच एरिया ऑफ हरियाणा, जो आपका प्लेन क्षेत्र है हरियाणा का, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इनमें से खादर, बांगर, दोआब या इनमें से सारे के सारे ऑप्शन कति सही हैं। तो इसका जवाब आप देने की कोशिश करोगे, खादर, बांगर, दोआब और इनमें से सारे ऑप्शन। तो खादर भाई, खादर को नई जलोढ़ मिट्टी, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, खादर को क्या बोलते हैं, खादर को न्यू एलुवियल सोयल बोलते हैं या नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं मेरे भाई, नई जलोढ़। बांगर को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सोयल, क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सोयल। और अगर आप बात करें, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी इन्हें बोला जाता है भाई हिंदी में, ठीक है। इतने डन। बात यह है कि ये जो है ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये जलोढ़ मिट्टी के पार्ट हैं या एलुवियल सोयल के पार्ट हैं, किसके हैं, जलोढ़ मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी के पार्ट हैं या एलुवियल सोयल के। बात ये आती है कि हरियाणा के अंदर तो चलो ठीक है भाई, जलोढ़ मिट्टी अच्छी खासी पाई जाती है और हरियाणा का जो समतल एरिया है वहां जलोढ़ मिट्टी मिलती है। पर्सन यही नहीं रुकता, बात ये आती है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम फाउंड इन इंडिया, मैक्सिमम फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब कितने प्रतिशत, कई जगह तो भाई लिखा गया है 43% और कई जगह आपका लिखा गया है 46% भारत के एरिया पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट, 43, पर कई किताबों में 46 भी आपका लिखा गया है। दोनों चीजें बता दी जो आपकी किताबों में लिख रखी हैं। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। आंसर खादर आएगा भाई, आपका जो प्लेन क्षेत्र है वहां पे खादर मिट्टी आपको काफी मिलेगी। जिस तरह पानीपत की बात करें, यमुनानगर की बात करें, सोनीपत की बात करें, ठीक है, उस सारे क्षेत्र में कैसी मिट्टी मिलेगी भाई, आपकी खादर मिट्टी मिलती है। और उस साइड के लोगों को खदरवा बोला जाता है और हमें बागड़ी या बांगर बोला जाता है। जो अपने हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा साइड के लोग हो गए, उन्हें बागड़ी कहते हैं, ठीक है। अगले पर्सन की तरफ आ जाओ भाई। अगला पर्सन में क्या बात कही है, अगले पर्सन में बात कही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट डिपोजिट सेडिमेंट इन द प्लेन एरिया ऑफ हरियाणा। इनमें से कौन सी नदी आपका डिपोजिट नहीं करती सेडिमेंट, यहां पे डज आएगा, ठीक है, DOES आता है भाई डज में, तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। डज नॉट डिपोजिट सेडिमेंट इन प्लेन, यमुना, घग्गर, सरस्वती, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो आपका डिपॉजिट या जमा नहीं करती सेडिमेंट्स, तो भाई बताओ जल्दी से जल्दी कौन सी ऐसी है जो जमा नहीं करती सेडिमेंट्स। तो आपकी घग्गर नदी जो है वो जमा नहीं करती सेडिमेंट्स। और ये जो सरस्वती है ये तो बहुत पुरानी नदी है, क्या है, बहुत पुरानी नदी है। और इस सरस्वती को और नाम से भी जाना जाता है, दृश्यदती नदी नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुना नदी की। यमुना शुरू होती है या इसका ओरिजिन पॉइंट है मेरे भाई, क्या, यमुनोत्री ग्लेशियर। कहां है, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमपात से ये स्टार्ट होगी। कहां पे है भाई, ये उत्तराखंड राज्य में। कहां पे है, उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड की राजधानी पूछ रहे मेरे भाई तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी पड़ती है। अगर ये पूछ लें ये जो यमुना है ये हरियाणा में कहां से एंटर करती है, तो यमुना नगर जिला है, यमुना नगर जिला है, वहां से ये एंट्री मार देगी। कहां पे, हरियाणा में एंट्री मार देगी, करते भाई यमुना नगर जिले से, याद रख लो इसने। और उसके बाद अगर आप बात करें तो अपना जो दिल्ली नाम का शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, यमुना।
आगरा सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, मुगलों का अड्डा रहा है, तो ये भी यमुना नदी के किनारे है, याद रख लोगे। उसके बाद सरस्वती जो है वो आपकी ऐतिहासिक नदी है। एक चीज और मैं सरस्वती से रिलेटेड बताना चाहूंगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता आपने सुनी होगी, इसी नदी की बात करी गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई नदी है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई नदी है, या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई नदी है ये, या फिर हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई नदी सरस्वती है। इसी का एक नाम और लिख दूं भाई, सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है आपकी सरस्वती, हरियाणा में आपको मिलेगी। और हरियाणा सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है। हरियाणा सरकार इसके ऊपर काम कर रही है मेरे भाई, क्या कर रही है, काम कर रही है। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को दोबारा पुनर्जीवित करना चाहती है, रिवाइव करना चाहती है। हरियाणा सरकार क्या करना चाहती है, रिवाइव करना चाहती है या पुनर्जीवित करना चाहती है, पुनर्जीवित करना चाहती है इस नदी को, ये भी अपन याद रख लेंगे। आगे भैया अगला प्रश्न पे देखो, इसमें क्या बताया है कि इनमें से कौन सी नदी आपके सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं करती, तो अपना उत्तर जो है मेरे भाई, 1 मिनट में बताऊंगा, 1 सेकंड। अपना उत्तर जो है वो तो रहेगा घग्गर नदी, ये तो है अपना आंसर। बाकी मैंने एक्सप्लेन करी है चीजें, ठीक है, बाकी आपने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, द प्लेन्स इन द स्टेट आर मेड अप ऑफ सैंड, मड, सिल्ट एंड हार्ड कैलकेरिया, ग्रेवल्स, कैल्सिरिया, ठीक है। हेंस द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली। भाई ये जो आपका प्लेन क्षेत्र बना है हरियाणा का, जो अपने समतल जमीन आप देखते हैं, समतल भूमि जो आप देखते हैं, वो भाई आपका सैंड, मड, सिल्ट, इन सभी चीजों के जमा होने से बना है। तो इसको लोकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है, लोकल भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। लोकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है भाई ने, तो यहाँ पे कंकर से बना हुआ क्षेत्र है ये, ठीक है। जो रेत है वो तो बिल्कुल बारीक होगी, जो रेत से मोटे कण होते हैं उसे कंकर बोलते हैं। और जो गांव के बालक हैं उन्हें पता होगा काकर क्यों है या कंकर क्यों है, ठीक है। कंकर की बजाय काकर बोलते हैं हरियाणा में, ज्यादातर जो अपना हिसार के आसपास का क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूं भाई। और एरियाओं में शायद और नाम से भी बोलते हो, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आओ भाई, अगला प्रश्न आओ। डैश इज द मेन फीचर ऑफ सैंडी सॉइल, जो आपकी सैंडी यानी रेतीली सॉइल की बात करें, या डेजर्ट सॉइल की बात करें, या मरुस्थली मिट्टी की बात करें, कौन सी इनमें से खास बात है। ब्राउन रंग की होती है, कोड़ी यानी ब्राउन रंग थे वो वाली नहीं, रेड ना भाई, रेड की भी नहीं होती, रेड सॉइल अलग है। लाइट ब्राउन कलर, हाँ हल्का ब्राउन कलर होता है किसका, सैंडी सॉइल का। तो सैंडी सॉइल की विशेषता ये है भाई, हल्का ब्राउन रंग होता है इसका। और ये हमें हरियाणा के कहां मिलेगी, जैसे सिरसा की बात कर लें कुछ हिस्से में, हिसार की बात करें कुछ हिस्से में जो राजस्थान से लगता है, फतेहाबाद की बात कर दूं मेरे मित्र तो वहां पे भी ये मिट्टी मिल जाएगी। आगे आओगे भिवाड़ी में मिल जाएगी भाई, भिवाड़ी के अलावा अगर बात करें महेंद्रगढ़ में मिल जाओगी या मिट्टी, महेंद्रगढ़ में मिलने के बाद या इस तरह की मिट्टी रेवाड़ी में मिल जाओगे भाई। और आप यूं क्या अगर गुड़गांव में किमी नहीं होया करता या गुरुग्राम में कुछ नहीं होया करता, गुरुग्राम में थी रेत, फिर आ गई यहाँ पे कंपनीज और गुड़गांव की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। तो गुड़गांव में भी कैसी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है भाई, पर गुड़गांव की चमक की किस्मत, ठीक है। और गुड़गांव आज के टाइम में हरियाणा की आर्थिक कैपिटल आप बोल सकते हो, हरियाणा में बहुत रिवेन्यू गुड़गांव से आता है। तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल है, रेतीली सॉइल या डेजर्ट सॉइल है, वो हल्के भूरे रंग की होती है और हरियाणा के इन क्षेत्रों में मिलेगी जो जिले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कहा गया है द सॉइल फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। देखो हरियाणा की बात आई है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम, तो भाई इसके लिए आपको देखना होगा एक बार मैप। किस चीज का मैप है मेरे भाई, तो हरियाणा का एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा और इसको दिखाने के बाद आप बता सकते हो कि कैसी मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। देखो ये है हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा और ये है पश्चिमी हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र है ये सारा लगता है मेरे भाई राजस्थान से। तो राजस्थान से अगर ये लगता है तो देखो जलोढ़ मिट्टी तो इस एरिया में मिले तो नहीं, अभी बताई है कि इस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, अभी बताई होगी ना, डेजर्ट या सैंडी सॉइल। तो इस एरिया में किस तरह की मिट्टी मिले मेरे भाई, तो इस एरिया में मिट्टी मिले है सैंडी सॉइल। कैसी सॉइल,
सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी या डेजर्ट सॉइल यहाँ पे इस हिस्से में मिलती है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। अगर ये पूछ रहे पाकिस्तान के सबसे नजदीक हरियाणा का कौन सा जिला लागे है, तो वो है भाई सिरसा। अगर पूछ रहे हरियाणा का दिल किसे कहते हैं, तो हरियाणा का दिल है जींद। ठीक है, वैसे एक रागनी है, टाइम पड़े पे धोखा दे जा जींद और जुलाने के, पर यहाँ पे भाई जिससे दिल लगाओगे वही टाइम पे धोखा देंगे। तो जींद जो है वो हार्ट ऑफ हरियाणा है, और जींद ऐसा जिला है जो और 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है या शेयर करता है। 7 और जिलों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यानी भाई इन्होंने तो बहुत सारे और जिलों से दिल लगा रखा है, तो धोखा तो देंगे टाइम पे ये। भाई मैं वैसे बता रहा हूं, कोई जींद का हो तो इस बात को फील ना करे, सिर्फ बताने के लिए कि भाई दिल है तो दिल तो बहुत सारे लोगों से लग सकता है, तो जींद का 7 जिलों से दिल लगा। ठीक है, रोहतक की बात करें तो रोहतक 6 और जिला से बॉर्डर शेयर करे हैं। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी भी आपकी बहुत सारे जिलों से बॉर्डर शेयर करती है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी और राज्य और ना ही केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी आपके पूरे तरीके से लैंडलॉक राज्य हैं, लैंडलॉक जिले हैं, यानी और किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बॉर्डर शेयर ना करते। सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा पंचकुला, और पंचकुला में जो सबसे ऊपर की तरफ गांव है उससे क्या बोलते हैं भाई, शाहपुर हरियाणा का उत्तरी बिंदु है, हरियाणा का उत्तरी बिंदु है। और हरियाणा का दक्षिणी बिंदु है भाई दोहा। हरियाणा का दक्षिणी बिंदु क्या है, दोहा। हरियाणा का पश्चिमी बिंदु क्या है मेरे भाई, सिरसा के अंदर चौटाला ग्राम है, जो देवीलाल चौटाला का गांव है। ठीक है, चौटाला हरियाणा का क्या है, चौटाला हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी बिंदु है। हरियाणा का पूर्वी बिंदु क्या है, ताजेवाला। ताजेवाला हरियाणा का पूर्वी बिंदु है। भाई इतना में कोई डाउट है तो बता दो। देखो और भी इंफॉर्मेशन अपन शेयर करिए जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैप आ गया तो अपन एक चीज और देख लेंगे। भाई देखो दिल्ली है, ठीक है, क्या है, दिल्ली है। एक दो चीज और बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के कौन कौन से जिले लगे हैं, दिल्ली के लागे भाई झज्जर। झज्जर में आपने सुना होगा बहादुरगढ़ पड़ता है, तो दिल्ली के पास में है। दिल्ली के लगे भाई फरीदाबाद, ठीक है। दिल्ली के लगे भाई गुरुग्राम, और दिल्ली के ही लागे भाई सोनीपत। क्या लागे, सोनीपत। ये 4 जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करें दिल्ली से हरियाणा के, ठीक है। ये चीज भी याद रख लियो। एक आधी एक्स्ट्रा चीज बताता रहूंगा साथ के साथ में ताकि याद रह जाए। टॉपिक और चलता होगा, चीजें एक आधी और भी ऐड कर लेंगे, आपका कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताओ कि हरियाणा के अंदर ये रेतीली मिट्टी क्यों फैली है, कारण क्या है, बताओ भाई कारण क्या है हरियाणा के अंदर रेतीली मिट्टी फैलने का। फ्लो ऑफ रिवर्स, स्ट्रिंग विंड्स ब्लोइंग, कि भाई राजस्थान में जब हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं हरियाणा के अंदर वो मिट्टी लेके आती हैं, हरियाणा के अंदर वो मिट्टी लेके आती हैं। जल्दी बताओ। इसके बाद है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों का टूटना, या सारे के सारे बिल्कुल सही कारण है। तो देखो भाई राजस्थान से कोई नदी तो आवे को नहीं हरियाणा में, दूसरा चट्टान टूटेगी तो उससे भाई कंकरी बनेंगे, रेत तो सीधी बन नहीं सकती। तो यहाँ पे एक ही बात है कि हवा जब चलती है राजस्थान में, गरम गरम लू जब चलती है तो रेत उड़ती है, और रेत उड़ के अपने राज्य हरियाणा में आती है। और इसी की वजह से हरियाणा का वो क्षेत्र जो राजस्थान के पास में है वहां पे कैसी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, पीडीएफ मिल जाएगी सभी भाइयों ने, अभी मिल जाएगी पीडीएफ कंप्लीट होते ही क्लास। तो क्लास आराम से देखो भाई, अगर कोई समस्या है तो पूछ सको। नेक्स्ट है ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोयल, जो हरियाणा के अंदर आपकी सोयल है वो कितने हिस्सों में डिवाइड करी है। ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोयल, द सोयल ऑफ हरियाणा आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। देखो हरियाणा से पहले हमें बात करनी पड़ेगी अपने प्यारे भारत की, कि भारत के अंदर कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं भारत को थोड़ा सा बड़ा लिखूं, अपने देश का नाम थोड़ा सा और बड़ा लिखूं, तो अपन लिख देंगे इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया का दूसरा नाम क्या है भाई, भारत है। और ये बात अनुच्छेद नंबर 1 में बता रखी है मित्र। और इंडिया का हिंदुस्तान नाम नहीं है, इंडिया का नाम या तो भारत है या फिर आपका इंडिया ही नाम है, इसके अलावा इंडिया का कोई और नाम नहीं है। अगर पूछे हरियाणा के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है,
तो उसको भाई 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 6 कैटेगरी या 6 भाग में हरियाणा की मिट्टी को डिवाइड कर दिया। पर हरियाणा की मिट्टी को जो डिवाइड किया वो बेतुकी बात है भाई। देखो हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, हरियाणा में रेतीली मिट्टी मिलती है, ये दो ही मुख्य हैं भाई। उसके अलावा तो इन्हीं की इन्होंने क्या निकाल दी? कांच सी निकाल दी और 6 पार्ट बना दिए। पर इंडिया में बात करें तो इंडिया में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है मेरे भाई? तो इंडिया में मिट्टी मिलती है 8 प्रकार की। इंडिया में मिट्टी मिलती है 8 प्रकार की। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल रिसर्च, क्या है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल रिसर्च कहां है? ये जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी का जवाब दे रहा हूं। सॉइल रिसर्च मेरे भाई ये कहां पे है? तो ये आपने एक शहर सुना होगा भोपाल, ठीक है। और भोपाल भोपाल है मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल रिसर्च। और भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इन 8 में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाए मेरे भाई? तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाए? तो सबसे ज्यादा पाई जावे है, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाए? तो वह पाई जाए मेरे भाई जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है 43% भाग पे। शायद दिख रहा होगा इस साइड, अगर नहीं दिखा है तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो पूछ सके, है नहीं दिक्कत तो अगले पर्सन की तरफ बढ़ा भाई। अगला पर्सन है लाइट सॉइल। लाइट सॉइल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो हल्की मिट्टी है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? हरियाणा के अंदर जो हल्की मिट्टी है भाई उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली तो है थिक लाइट सॉइल, दूसरी है ल्यूम सॉइल, और उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो पहली तो है थिक सॉइल, ल्यूम सॉइल, और तीसरी का नाम लाइट सॉइल ही है। लाइट ल्यूम सॉइल या ल्यूमी भी बोलते हैं भाई कई बार इसे। तो यहाँ पे अपन इसको सॉइल बना देंगे, एक सेकंड रुक जाओ। ये आपकी 3 प्रकार की होगी। जो आपकी हल्की मिट्टी है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लाइट सॉइल, ल्यूम सॉइल और लाइट ल्यूम सॉइल। अब इसका कलर आपको बदलना है क्योंकि जो लाल कलर है वो शायद थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, अच्छे से नहीं दिखता। अगले पर्सन की तरफ आ जाओ भाई। नेक्स्ट है विच सॉइल इज नोन। इनमें से कौन सी मिट्टी को रोसली मिट्टी नाम से जाना जाता है हरियाणा में? जैसे भाई नकली नाम मान लो, घरेलू नाम मान लो, तो यहाँ पे रोसली नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? कोई बता सके है तो भाई जल्दी से जल्दी बता दो, ठीक है, बता सके तो जल्दी से जल्दी बता दो। रोसली कौन सी मिट्टी को कहते हैं? जो आपकी सैंडी ल्यूम सॉइल है उसी को क्या बोलते हैं? रोसली मिट्टी बोलते हैं। सैंडी ल्यूम सॉइल को ही रोसली मिट्टी बोलते हैं। सैंडी ल्यूम सॉइल को ही रोसली मिट्टी बोलते हैं। यानी अगर आप बात करें तो इसका मतलब है एक तरीके से सेमी एरिड आप कह सकते हो, ठीक है, सेमी एरिड कह सकते हो, यानी आधी अधूरी रेतीली मिट्टी। थोड़ी सी रेतीली और थोड़ी सी अलग प्रकार की मिट्टी की बात यहाँ पे करी गई है मेरे भाई। अगले पर्सन पे आ जाओ। अगला पर्सन है टू मेक रिलेटिवली। जो आपके पास सैंडी ल्यूम सॉइल है वो उपजाऊ बन सकती है। जो राजस्थान की मिट्टी है ना मेरे भाई वह उपजाऊ हो सके। अभी आप जाओ खाटू श्याम जाओ, सालासर जाओ, मेहंदीपुर जाओ ट्रेन में बैठ के, और जो आपके रास्ते में खेत दिखेंगे ना वो खेत अभी हरे भरे मिलेंगे क्योंकि अभी आने लग रही है बारिश। और बारिश के टाइम में राजस्थान में सारी चीजें हरी भरी हो जाए, झाड़ियां हो, ठीक है, किक्कर हो, वो सारी की सारी चीज। अब क्या है, यानी राजस्थान की मिट्टी तो उपजाऊ है पर राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से वहां पे फसल नहीं होती। अब पानी भाई कितना ही दे लियो रेत में, रेत के करेगी पानी ने पी जाएगी या पानी ने एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या इलाज है? तो इलाज ये है ड्रिप इरिगेशन करो। ड्रिप का मतलब क्या होता है भाई? ड्रिप चढ़ाना। सुने होगा ना ड्रिप, यानी डॉक्टर आपको क्या कराता है? ड्रिप चढ़ाता है, यानी बूंद जो है एक एक बूंद करके आपकी बॉडी में ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, या आप कह सकते हो इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद पानी गिरता रहे। मान ले भाई ये अपन ने लगा दिया एक पेड़ मेरे भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक पाइप सी लेके आऊंगा, पाइप ले आए, और पाइप के बाद अपन क्या करेंगे, इस पाइप, अरे यार ठीक है यहां से जाएगा, इस पाइप के थ्रू क्या करेंगे अपन, ये ग्रीन रंग की पाइप अपने पास, इसके थ्रू अपन इस पेड़ तक पानी पहुंचा देंगे और एक एक बूंद इस पेड़ की जड़ के पास पड़ती रहेगी जो इसके आसपास का एरिया होगा। तो ये है आपकी ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है?
फुहारा सुना होगा भाई, खेत में अपन लगा दें एक फुहारा, और वो फुहारा कभी इस साइड पानी गिरेगा, कभी इस साइड, इस तरीके से वो चलता रहता है, इस तरीके से वो चलता रहेगा, तो वो है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो यहाँ पे ये दोनों ही मेथड कामयाब है। राजस्थान में अगर खेती करनी है और पानी बचाना है तो ये दोनों मेथड ही आपके कामयाब हैं, कि हैं दोनों मेथड ही कामयाब हैं। बोथ ए एंड बी उत्तर आ जाएगा इसका। स्प्रिंकल बता दिया और ड्रिप बता दिया क्यों है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आ जाओ भाई। अगले प्रश्न में कही गई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एक्सट्रीमली लाइट सॉइल, कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है उसकी। भाई जो बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है, क्या वहां पे हमें रेत और ल्यूम की कमी मिलेगी, समय की कमी, या हल्के मैटर की? तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जो हल्की मिट्टी है बिल्कुल ही हल्की, तो वो तो हवा चालते उठ जाएगी, पानी दोगे तो आगे न सरक जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, वहां पे आपने जो आपका वेजिटेशन है, जो आपकी फसल है, जो आप चीज उगा रहे हो वो नहीं मिलेगी, वो बहुत कम मिलेगी उस क्षेत्र में। पानी देते मिट्टी आगन चली गई, हवा चाल गई मिट्टी आगन चली गई, तो यह मैटर थोड़ा ज्यादा रहे। माइक डन है भाई, यूं अपना कोई दिक्कत ना है, चेक करना पड़े है। पहले मैं क्लास बढ़ाऊं सारी यार, बाद में पता लगा माइक तो बंद पड़ा था भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, 15वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो क्या है इसका उत्तर। एक घूंटा का पानी मार लें, गर्मी में पानी पीते रहना चाहिए, है भाई, बताओ जल्दी। पढ़ाई में फायदा है, स्वाद बाद में ले लियो 1.5 महीना बाद, ठीक है। नहीं थारे स्वाद लेंगे लोग तो पढ़ लियो आराम से। कौन देंगे, या तो तुम लोग के ले लियो, नी लोग थारे लेंगे, नी लागे तो अगस्त में पेपर होने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है बिल्कुल हल्की मिट्टी को लेके। भाई चीजें हल्के में ना ले, मिट्टी हल्की है, चीजें हल्के में ना ले, सीटी पेपर होएगा। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी खास बात नहीं है। द सॉइल हैज लेस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, पागल हो रहे हो, हल्की मिट्टी तो क्या करेगी, पानी आराम से सोख जाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, गलत बतानी है अपन, तो अपन क्या बतानी है, गलत बतानी है, कौन सी सही नहीं है। या तो सही बात बोल दी, हल्की मिट्टी क्या करेगी, हल्की मिट्टी हैज लेस एबिलिटी, लेस एबिलिटी होती है भाई पानी को एब्जॉर्ब करने की। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, ठीक है। तो कौन सी सही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी, ये जो सॉइल है ये महेंद्रगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलेगी, ये बात भी सही है। और यहाँ पे सरकार कह रही है देखो मिट्टी हल्की है, मिट्टी रेतीली है, तो इस रेतीली मिट्टी में ऐसी फसल उगाओ जिसमें पानी की जरूरत कम पड़े, क्योंकि इस एरिया में तो पानी वैसे ही कम है। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट या सारे के सारे कथन जो हैं वो मेरे भाइयों बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी गलत नहीं है इस मिट्टी को लेके। जो आपकी हल्की मिट्टी है, बहुत ज्यादा हल्की मिट्टी है, वो आपकी क्या करेगी भाई, उसकी कम एबिलिटी होती है पानी को सोखने की, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मिलेगी। और सरकार कह रही है ड्राई फार्मिंग करो, ठीक है, यानी ऐसी फसल उगाओ जिसको पानी की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। अगले प्रश्न की तरफ मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ विच सॉइल ऑफ हरियाणा द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ड्राई लैंड फार्मिंग। भाई इनमें से कौन सी मिट्टी खातर हरियाणा की सरकार प्रमोट करने लग रही है ड्राई लैंड फार्मिंग। ये भी ऊपर स्टेटमेंट में आ रहा था एक्सट्रीमली लाइट सॉइल, स्टेटमेंट में आ रहा था एक्सट्रीमली लाइट सॉइल। किस क्षेत्र में मिलेगी भाई, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में या महेंद्रगढ़ जिले में। कर लोगे डेफिनेटली, मैं रिमोट ये बारी बारी उस साइड जाना फिर ठीक को नहीं, यही तक बदल देंगे। अगली स्लाइड नहीं आई भाई, हाँ आगे। नेक्स्ट बताओ कि जो एक्सट्रीमली लाइट सॉइल है ये इनमें से कौन से जिले में मिलेगी। देखो हिसार में भी मिलती है भाई, क्योंकि हिसार राजस्थान का बॉर्डर शेयर करे, भिवानी में भी मिले और सिरसा में भी मिले, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज अपना उत्तर हो जाएगा। एक्सट्रीमली लाइट सॉइल, बहुत ज्यादा हल्की मिट्टी, इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलती है, भिवानी में मिले, हिसार में मिले, सिरसा में मिले। तीनों की तीनों बात जो है ये तीनों के तीनों जिले सही दे रखे हैं। अगले प्रश्न की तरफ आओ। अगले प्रश्न में कहा गया है मीडियम सॉइल जो आपकी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। मीडियम सॉइल जो आपके हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आपकी मीडियम सॉइल को आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइट थिक और ल्यूम सॉइल। कितने लाइट थिक और ल्यूम सॉइल में डिवाइड किया है,
मीडियम सॉइल को, लाइट, थिक और ल्यूम सॉइल में डिवाइड किया है मीडियम सॉइल को मेरे भाई। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। ये सीधी सी बात करूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके दे रखे हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न आया है कि जो नू का जिला है, नू जिला है और फिरोजपुर जिला का कस्बा है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उस क्षेत्र में देखो एक बात बताऊं तो नहीं, बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात यह है, कई क्वेश्चन जो बकवास लगा के अगर है ना वही पेपर में आ गए और अपन उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, जिनमें मन लग गया वो भी करने हैं, और जिनमें मन नहीं लगता करने का वो भी करने हैं, क्योंकि जिनमें मन को लग गया ना वही प्रश्न पूछा करे और वहीं पे फिर अपनी गोभी खुदा करे। तो ध्यान दो कि भाई आप बताओ नू और फिरोजपुर जिला के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। थिक सॉइल, लाइट, ल्यूम या ऑल ऑफ दीज। थिक, लाइट, ल्यूम या ऑल ऑफ दीज। थिक ल्यूम सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, यानी थिक का मतलब होती है मोटी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? मोटी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आगे हो गई अगला प्रश्न भाई। अगले प्रश्न में कहा गया है जो ल्यूम सॉइल है उसमें आप किस तरीके की फसल उगा सकते हो। तो बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। हरियाणा में गेहूं भी उगा हुआ, कॉटन भी उगा हुआ, राइस भी, तो सारे के सारे यहाँ पे सही होगा। जो ल्यूम सॉइल है यानी बढ़िया मिट्टी है, या इसमें गेहूं उगा लो, चावल उगा लो, या चाहिए आपका कपास उगा लो, सारी की सारी चीजें उगा सको। आगे आ जाओ भाई, ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या बताया है, अरे ये बताया गया है विच सॉइल इज फाउंड मेनली, जो आपका कौन सा क्षेत्र भाई जहां पे बारिश अच्छी खासी होती है हरियाणा के अंदर, जहां पे बारिश अच्छी खासी होती है हरियाणा के अंदर, और साथ में बैंक ऑफ रेन फेड रिवर यानी नदियों के आसपास का क्षेत्र, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी भाई। खादर, बांगर, हैवी एंड वेरी हैवी सॉइल, या इनमें से सारी। खादर, बांगर, हैवी या इनमें से सारी। तो यहाँ पे जो आपका रेन फेड रिवर्स हैं उनके आसपास के क्षेत्र में कैसी मिट्टी मिलेगी, हैवी मिट्टी और बहुत ज्यादा हैवी मिट्टी यहाँ पे मिलेगी भाई। हैवी और बहुत ज्यादा हैवी मिट्टी हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। देखो मैं मानू ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर रिवाइज कर रखा है फिर क्वेश्चन करोगे दिक्कत नहीं आओगी, नहीं तो भाई पूछो ना बहुत दिक्कत आ उसके। अगला प्रश्न पाओ, इनमें से कौन सी मिट्टी को डकार सॉइल कहा जाता है। इनमें से कौन सी मिट्टी को डकार सॉइल कहा जाता है, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। इनमें से कौन सी मिट्टी को डकार सॉइल कहा जाता है, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। हैवी एंड वेरी हैवी सॉइल को ही डकार मिट्टी कहा जाता है। हैवी एंड वेरी हैवी सॉइल को ही डकार मिट्टी कहा जाता है। जो शिवालिक और इसके पास में है ये कैसी, ये माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। शिवालिक क्षेत्र में कैसी मिलेगी, माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, या पहाड़ी मिट्टी या चट्टानी मिट्टी मिलती है। अगला आ जाओ भाई, अगले में क्या कहा गया है, फर्टिलिटी ऑफ विच सॉइल कैन बी इंक्रीज। भाई इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालोगे तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें फर्टिलाइजर्स डालोगे तो उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इंक्रीज होगी। तो भाई आपकी जो हैवी सॉइल है और वेरी हैवी सॉइल है, इसमें आप फर्टिलाइजर्स डालो तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इंक्रीज होगी। जो बांगर है उसमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें इतनी जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर्स या खाद बीज की। अगला प्रश्न की तरफ देखो, आप ये बताओ कि जो शिवालिक है और पिडमोंट सॉइल है वो हरियाणा के अंदर पाई जाती है, तो इसका कारण क्या है। पिडमोंट सॉइल और शिवालिक मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है, क्या कारण है। देखो भाई जो शिवालिक है ना वो हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। अगर बात करें दक्षिण की हरियाणा के तो वहां पे अरावली है, तो अरावली के कारण ही आपको पिडमोंट सॉइल कौन सी है बता दूं एक बार। जो आपके पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के नीचे जो रेत होती है ना वो पिडमोंट ही होती है। तो दोनों आपके सही जवाब हैं इसके। अरावली और शिवालिक के कारण हरियाणा में पिडमोंट सॉइल पाई जावे भाई, अरावली के कारण पिडमोंट सॉइल पाई जावे। शिवालिक सॉइल उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, शिवालिक सॉइल में कौन सा एलिमेंट मिलेगा या कौन सी धातु, आपको धातु तो नहीं बोलते, कौन सा एलिमेंट मिलेगा। तो शिवालिक सॉइल में कले भी मिलती है भाई, ग्रेवल भी और सैंडस्टोन भी आपको मिलेंगे, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स आपको शिवालिक सॉइल के अंदर मेरे भाई बंधुओं मिलेंगे। कले, ग्रेवल, सैंडस्टोन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, क्योंकि मिट्टी से एक क्वेश्चन आ जाता है। आपको यह बताना है कि इनमें से Which of the following region does not have the expansion of foothills? भाई इनमें से कौन से क्षेत्र में आपको फुटहिल्स का एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। महेंद्रगढ़,
फरीदाबाद, दादरी या भिवानी। फुट हिल्स होती है जैसे पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नीचे का जो क्षेत्र है ना मेरे भाई, उसे हम फुट हिल्स बोल देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ फुट हिल्स, इनमें से कौन से क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ एंड भिवानी। तो यहाँ पे अपना महेंद्रगढ़ सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा? महेंद्रगढ़ जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है, देखो भाई, विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज खादर सॉइल। कौन सी मिट्टी को खादर सॉइल नाम से जाना जाता है? हैवी मिट्टी, मोटी मिट्टी जिसे बोलते हैं, मोटी मिट्टी सॉरी भारी मिट्टी, मोटी एवं भारी मिट्टी, फुटहिल सॉइल, या इनमें से कोई नहीं। खादर किसे बोला जाता है मेरे भाई? खादर किसे बोला जाता है? तो आपकी जो हैवी सॉइल है उसे खादर बोला जाता है, और इसी को कई बार हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं या नई जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, खद्दर है, सॉरी खद्दर है। एक सेकंड, इसको हम इरेज कर देंगे, ये चीज हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते मेरे बंधुओं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखोगे। यहाँ पे खद्दर है, वो स्पेलिंग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो आपकी हैवी सॉइल है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो हैवी सॉइल है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या सारे क्षेत्रों में? तो यमुनानगर साइड भी, कुरुक्षेत्र साइड भी और सोनीपत साइड भी, यानी इन तीनों जिलों के अंदर आपको इस प्रकार की मिट्टी मिलेगी। हैवी या वेरी हैवी सॉइल आपको इन तीनों जिलों में मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आप कर देंगे। अगला देखो भाई, आपको बताना है जो खदर सॉइल है उनमें से कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो कौन सा एलिमेंट बहुत ज्यादा? जो खदर सॉइल है उसमें लाइम भी मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड, लाइम भी, पोटेश भी, मैग्नीशियम भी, यानी सारी की सारी चीजें खदर सॉइल के अंदर मिलेंगी, या खादर सॉइल आप बोल सकते हो। ठीक है, पोटेश, लाइम और मैग्नीशियम सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। आपको ये बताना है कि जो खदर है, खदर मिट्टी है, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है। जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का ही पार्ट है, और यहाँ पे आप जूट भी उगा सकते हो और राइस भी, दोनों की दोनों चीजें आप उगा सकते हो, क्योंकि इन दोनों फसलों को ही उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इन दोनों फसलों को ही उपजाऊ मिट्टी चाहिए। यह आपकी उगाई जाती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में। इसे क्या बोलते हैं? इसे मेरे भाई जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। और ये राइस तो भाई बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों में आपके चावल उगाए जाते हैं, याद रखना भाई। ठीक है, पानी ज्यादा चाहिए इन दोनों फसलों में, पानी कितना चाहिए वो बताओ, तापमान और सीजन बता दो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट आओ भाई, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इनमें तय कौन सी माटी में मिलेगी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। देखो आपा एनपीके देखा, जो खाद का कट्टा है उसके ऊपर एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एनपीके नाम से कट्टों के ऊपर। फर्टिलाइजर्स के जो कट्टे होते हैं, फर्टिलाइजर्स के जो बैग होते हैं, कट्टे होते हैं, उन पे एनपीके लिखा होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इनमें से कौन सी मिट्टी पे मिलेगी? जल्दी से जल्दी बता दो भाई। तो इनमें से कौन सी मिट्टी पे मिलेगी? जल्दी से जल्दी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपकी बांगर सॉइल है। ठीक है, बांगर सॉइल जो है वहां पे आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलेगी। खादर और बांगर ये आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? पुरानी जलोढ़ मिट्टी नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ सॉइल नाम से जानी जाती है बांगर। अगले पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपको रेड चेस्टनट मिट्टी इनमें से कौन से जिले में मिलेगी? आपको इनमें से कौन से जिले में रेड चेस्टनट मिट्टी मिलेगी? रोहतक, सिरसा, भिवानी। देखो भिवानी में, सिरसा में आपको थोड़ी अलग प्रकार की मिट्टी मिलेगी। तो रेड चेस्टनट तो मिलेगी यमुना में। यहाँ पे तो रेतीली मिट्टी मिले है, यहाँ पे रेतीली मिट्टी मिले है भाई, सिरसा में भी और भिवानी में भी। सिरसा में भी और भिवानी में भी रेतीली, क्योंकि ये राजस्थान का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। आपको बताना है हरियाणा में इनमें से कौन से प्रकार की मिट्टी ना पाई जाती? माउंटेन सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। माउंटेन सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तो मेरे मित्रों यहाँ पे काली मिट्टी ना पाई जाती, या पाई जावे गुजरात में,
या पाई जावे महाराष्ट्र में, या पाई जावे तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र में, और बाकी आसपास के एरिया में आपकी यह मिट्टी पाई जावे। इसका और नाम भी है, इसको बोलते हैं भाई कॉटन सोयल, क्योंकि इस पे कपास बहुत बढ़िया हुआ है। इसी का दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी या फिर रेगूर सोयल भी बोलते हैं भाई इसने, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये आपकी जो कॉटन सोयल है इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, कैपेसिटी गुड है, गुड है, अच्छी है भाई मेरे मित्रों, गुड है या अच्छी है। अगले पर्सन पा जाओ भाई। अगला पर्सन क्या है? अगला पर्सन भाई 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। डैश इज द मेन, हरियाणा के अंदर मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या है? सूखा, फ्लड, अर्थक्वेक या विंड इरोजन। देखो हवाई है मेन कारण, तो अर्थक्वेक से अपने यहाँ पे इतने नहीं आते, सूखा पड़ेगा तो वो भी आपका कैश का, पर मेन रीजन में नहीं आता। फ्लड की तो बात ही नहीं है, फ्लड तो भाई 1995 में सुनी थी, उसके बाद तो सुनी नहीं है, ठीक है। और ये 2016 कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है। उसके अलावा भी सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, ये मैं एक दो बीच में देख के बता रहा हूँ। 2016 में कांस्टेबल का पेपर में जो आया है, कांस्टेबल के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है। 2016 में कांस्टेबल के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अपने पास साइड में क्या है, ये जो मैं भेजता हूँ लिख के क्वेश्चंस, तो वही आपका मेरे पास साइड में रखा है, तो उसमें से देख के एक आधा बता देना कि भाई कौन सा कब आ रहा है, ठीक है। उन्होंने लिखा नहीं, आगे से बोल लूंगा क्योंकि उसने यार 5-6 पीडीएफ पहले ही तैयार कर रखी है, ठीक है। ये समस्या है, आपको बताना है इनमें से सॉइल इरोजन को लेके कौन सी बात सही नहीं है। विंड एंड वाटर, क्या मृदा अपरदन के लिए हवा और पानी जिम्मेदार है मेनली? सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, सॉइल जो है वो कम उपजाऊ बन रही है सॉइल इरोजन के कारण। सॉइल इरोजन को रेंगटी मृत्यु भी बोलते हैं। तो बताओ भाई इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात सही नहीं है मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन को लेके? मृदा अपरदन और सॉइल इरोजन को लेके सारी बात सही है। रेंगती मृत्यु भी बोलते हैं भाई मृदा अपरदन को। और मृदा अपरदन जब होता है तो जो सबसे ऊपर की मिट्टी हो है ना पड़े, वही सबसे ज्यादा उपजाऊ है, वही अगर उड़ के चली गई तो सीधी सी बात है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होगी, और ये भी आपका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कतई सही होगा, बिल्कुल कतई सही ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर यही है भाई। अगला प्रश्न पाजो। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए भाई, कैसे हो गए? द रीजन फॉर सॉइल, भाई सॉइल इरोजन के लिए कौन सा रीजन है हरियाणा में जो मृदा अपरदन होती है? तो भाई हवा आपकी रिस्पॉन्सिबल है मृदा अपरदन के लिए। वैसे मृदा अपरदन ओवरग्रेजिंग की वजह से होती है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, ये सारे आपके मृदा अपरदन के कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न पाजो। अगला प्रश्न में कही गई है कि आपकी विंड इरोजन टेक, इनमें से कौन से जिले में मृदा अपरदन होती है हवा की वजह से या विंड इरोजन होता है हरियाणा के? इनमें से कौन कौन से जिले में? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी या सारे? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी या सारे? तो देखो सिरसा भी राजस्थान का राज्य है, रेतीली मिट्टी है, हिसार भी और रेवाड़ी भी, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इन सारे एरियाओं में आपकी सॉइल इरोजन होती है। रेतीली मिट्टी है तो सॉइल इरोजन तो मेरे भाई होगी ही होगी हवा की वजह से। अगला प्रश्न की तरफ आ जाओ। आपको बताना है हरियाणा का कितना ऐसा हिस्सा है जहां पे एल्केलिनिटी और सैलिनिटी प्रॉब्लम, यानी भाई नमक आ जाना और मिट्टी जो है वो खराब हो जाना, तो हरियाणा का 1/3 हिस्सा ऐसा है या 1/3 एरिया ऐसा है जहां पे सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, मिट्टी के ऊपर जो नमक लूणी जिसे बोलते हैं या नूनी जिसे बोलते हैं वो आ जाती है भाई। अगला प्रश्न पा जाओ। अगले प्रश्न में कहा गया है द एक्यूमुलेशन ऑफ एल्कली एंड सोल्ट ऑन सॉइल सरफेस इज फाउंड, हरियाणा के अंदर जो एल्केलीज मिलती है और जो नमक या नूनी या लूणी मिलती है मिट्टी के ऊपर, उसका कारण क्या है? कम बारिश, इनसफिशिएंट लीचिंग, बोथ ए एंड बी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कम बारिश भी है और दूसरा है कम लीचिंग होना, ये आपके दोनों के दोनों सही ऑप्शन होंगे ए एंड बी। तो यहाँ पे सी हमारा आ जाएगा, बोथ वाला बिल्कुल सही होगा। एक दो प्रश्न और है, जल्दी खींचते हैं भाई। इनमें से विच सॉइल इज नोन, इनमें से कौन सी मिट्टी को रेहे और कलर नाम से बोला जाता है? ठीक है, ये सॉइल मेनली अफेक्टेड बाय, अच्छा ठीक 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 ठीक। इनमें से कौन सी मिट्टी को रेहे और कलर नाम से बोला जाता है? तो वो मिट्टी जो आपकी प्रभावित है नमक और बेसिस की वजह से, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रेहे और
कलार देसी भाषा में, रेह और कलार उस मिट्टी को बोला जाता है जो आपकी नमक और बेसिस से प्रभावित है। आपने एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर पढ़ा होगा भाई केमिस्ट्री में, कक्षा 8वीं 9वीं में, तो उसमें बताया गया है एसिड क्यों है, बेस क्यों है, सोल्ट क्यों है, पीएच क्या होता है, ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है, वो सारा उसमें बताया जाता है। आप ये बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम करे, ठीक है। डैम और आपके फॉल्टी मेथड एग्रीकल्चर में दोनों आपकी सही बात है। डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से भी ऐसा होता है, और जो गलत तरीके आप अपनाते हैं ना खेती करने में, वो भी एक कारण है कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो है भाई, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि भाई आज के समय अगर आप मृदा अपरदन को या मिट्टी को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, लीनियर प्लांटेशन करनी चाहिए, डैम बनाना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है भाई, क्या चीज हमें करनी चाहिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेथड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ये तो इरोजन के लिए है भाई, ठीक है, ये भी इरोजन के लिए है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डैम कंस्ट्रक्ट करने से आपकी सॉइल कंजर्व कैसे होगी, तो इनमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। ये आपके इरोजन के हैं, ना कि सॉइल कंजर्वेशन के, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है उसकी बात करिए। यहाँ पे 42 क्वेश्चन थे, इन 42 क्वेश्चन की एक बार पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है, 42 क्वेश्चन की पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लो, पीडीएफ डाउनलोड, ओके, एक सेकंड, क्या बात है, नाम नहीं आया, एक्सपोर्ट पीडीएफ डाउनलोड, हाँ, क्लास 4 ये भाई अभी हो जाएगी सेव, अरिया देंगे भेज, और इसने सेव करके अपने काम कर लेना, रिवाइज करना। 1.5 महीना रह रहा है, 1.5 भी नहीं कह सकते यार, क्या पता आपका जुलाई में ही पेपर करा लें लास्ट में। अगर पेपर हो गया ना तो दुनिया तारे स्वाद लेगी, तम उनके लेने की बजाय अगर तम लाग गए तो हम स्वाद लोगे, रिश्तेदारों की पूरी जेलसी होगी कि भाई यो किस तरह लाग गया, पड़ोसियों के भी होगी थोड़ी बहुत, और खुशी खुशी में ऊपर से दिखावेंगे और अंदर तरोएंगे और लड्डू खाऊंगे तारे, ठीक है। तो आराम तय मेरे भाइयों, मेहनत कर लो 1-1.5 महीना, ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता सीईटी का, क्योंकि सीईटी प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए या सीईटी पेपर 1 में अच्छे नंबर आए, जब 2 में बैठोगे। मिलांगे एक नई वीडियो में, और जहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे को बता दो, अगर चाहो और ज़्यादा डिटेल में कराया जाए तो और ज़्यादा डिटेल में करा देंगे, पर टाइम लगेगा, हम बताओ इतना टाइम है या नहीं है, इस तरीके से कराऊं या ज़्यादा डिटेल में। मिलांगे नए सेशन में, वीडियो ने लाइक कर लो, शेयर कर लो चैनल ने, और सब्सक्राइब करो, साथ में कमेंट करके जरूर बताओ किसी भी प्रकार की समस्या है तो, साथ में नंबर भी दे दूंगा भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जाओ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, और वहाँ पे जाके सर्च कर लो एग्जाम टॉक्स, जवाब आपको मिल जाएंगे, या कमेंट में जाके आप कमेंट कर दो, वहाँ पे भी मैं आपने जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।